नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर प्रखंड के मलमलिया में। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का सरगर्मियां तेज हो चुका है, विधान पार्षद चुनाव, एमएलसी चुनाव का, वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों का दौर भी तेज हो चुका हुआ है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी के कैंडिडेट अशोक सिंह जी। देख रहे हैं इनके साथ पूरा कांग्रेस के कुनबा इनके साथ लगा हुआ है। इनके साथ जिला अध्यक्ष विदुशेखर पांडे जी हैं, यहाँ पे गोरिया कोठी के जिला प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसके बाद बसंतपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सभी यहाँ गणमान्य लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे अशोक जी के साथ समर्थन दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और लगातार अशोक जी का जो जनसंपर्क है हर एक प्रखंडों में तेज हो चुका हुआ है। और आइए सबसे पहले जिला अध्यक्ष विदुशेखर पांडे जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले जिला अध्यक्ष महोदय जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा, अशोक जी का जो जनसंपर्क है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है? देखिए, अशोक जी का जनसंपर्क विकेंद्रीकृत है और हमारी पूरी पार्टी की यूनिट हर प्रखंडों में फैल चुकी है और इनके जो अपने लोग हैं वे भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी ब्लॉक में जाइएगा तो कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता घूम रहा है और मतदाताओं से संपर्क कर रहा है। हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है वो अशोक सिंह बन के लड़ रहा है। जी बिल्कुल लड़ रहा है। आपका जो कांग्रेस कमेटी का जो बैठक हुई थी जिला कार्यालय में, तो उसमें ऐलान हुआ था आपके द्वारा कि हर एक कार्यकर्ता अशोक सिंह बन के चुनाव लड़ेगा। जी, और हमने ये कहा था कि अब हम लोग अशोक सिंह को जिता करके ही इस कार्यालय में पहुँचेंगे। तो यह बात सत्य होने जा रही है। यह रिपोर्टिंग के द्वारा मेरे पास सूचना आ रही है। क्या कहना चाहिएगा कि अशोक जी को एक नंबर चुनाव जो है बैलेट पेपर, उस पर एक नंबर स्थान मिला हुआ है और अशोक सिंह जी काफ़ी दौर तेज भी कर चुके हुए हैं और एक नंबर को। देखिए, हम लोग यहाँ गंगा बाबा के भक्त के यहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। तो हम लोग ईश्वर के अधीन हैं और हम लोग हमेशा भगवान पर विश्वास करते हैं और हम लोग सच्चे आदमी हैं, हम लोग अच्छे आदमी हैं। हमारा उम्मीदवार न डाकू है, न चोर है, न गुंडा है। वह एक किसान का बेटा है और वह वैसे व्यक्ति का बेटा है जिसने समाज सेवा की सौगंध खाई हुई है। ऐसी स्थिति में जो भी मतदाता हैं उनसे हम लोग व्यक्तिगत संपर्क करके और उनसे अपनी बात कह रहे हैं। और एक बात हम लोगों के समझ में आ रही है कि ये जितने बाकी उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं, उन लोगों ने हर पंचायत में किसी मुखिया को या अपने किसी आदमी को ठेका दे दिया है। और जो हमारे मतदाता हमसे जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अध्यक्ष जी, हम लोग कहाँ हैं और हम लोगों का पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? हम लोग पैसा लेकर के वोट देंगे? हम लोगों को अच्छा आदमी चुनना है। और वे लोग हमारी उम्मीदवार को और हम लोगों को पसंद कर रहे हैं और आने वाला जो चुनाव है उसमें एक एक वोट वे लोग मतपत्र मिलते ही उसमें एक नंबर के सामने, अशोक सिंह के नाम के सामने एक नंबर लिख करके हमारे उम्मीदवार को जीत दिलाएंगे। क्या लग रहा है कि अशोक सिंह जी का जो एक नंबर मिला हुआ है और इनकी जो लड़ाई है वो किससे देखी आंकी जा रही है, इसलिए कि सरगर्मियाँ इनके आने से तेज हो चुकी है? देखिए, लड़ाई में बहुत लोग थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और हमारी लड़ाई जब परवान चढ़ रही है तो आज हमारे सामने कोई नहीं है, यह हम विश्वास के साथ कहते हैं। और जो भी उम्मीदवार पैसे के बल पर चुनाव जीतने का अरमान लिए हुए थे, उन लोगों को अशोक सिंह के आने के साथ भारी चुनौती मिल रही है और वे लोग इसमें परास्त होंगे और हम लोग जीत करके जाएंगे। तो आइए यहाँ पे जो अशोक सिंह है एमएलसी के कैंडिडेट, आइए इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहिएगा, आपके साथ जिला अध्यक्ष महोदय, हर एक प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, कैसा खुशी हो रही है आपको? ये हमारे भाई हैं और सब लोग भाई मिल करके हम लोग उसी समय कहे थे कि हम लोग अशोक सिंह सब भाई बन के लड़ेगा। वो लड़ रहा है, सबका सहयोग समर्थन भरपूर मिल रहा है और जितने भी विपक्षी हैं सब पस्त हो गए हैं और अब हताश हैं, निराश हैं। इसलिए हम लोग पूरा जोर तोड़ से लड़ रहे हैं। लगातार जो भी कैंडिडेट हैं लिफाफा में जो दे रहे हैं, पहल का किस्त, दूसर का किस्त, इसको लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जनता जागरूक हो चुकी है?
एक बात सुनिए, जो लिफाफा दिया लोग ना, वो लिफाफा से हमारे हमारे इसमें नॉमिनेशन में आया लोग। अभी लिफाफा जो देगा ना, उसी लिफाफा को ले करके उसी का खर्चा पर्चा करके हमारे को वोट दे करके चुनाव जिता देगा, समझ गए ना। और किसान न आज तक बिका है न बिकेगा। व्यापारी जो खरीदार है, बेचने वाला है, वो खरीदते बेचते रह जाएगा, किसान सबको पस्त करके चला जाएगा। तो लगातार आप बोलते हैं कि हम किसान का बेटा है और बाकी धन बली जो एक तरफ और अशोक सिंह एक तरफ। हाँ, तो सही बात है, हम किसान के बेटा ही हैं। और वह लोग तो जो लिफाफा दिया लोग ना, वो लिफाफा से हमारे हमारे इसमें नॉमिनेशन में आया लोग। अभी लिफाफा जो देगा ना, उसी लिफाफा को ले करके उसी का खर्चा पर्चा करके हमारे को वोट दे करके चुनाव जिता देगा, समझ गए ना। और किसान न आज तक बिका है न बिकेगा। व्यापारी जो खरीदार है, बेचने वाला है, वो खरीदते बेचते रह जाएगा, किसान सबको पस्त करके चला जाएगा। तो लगातार आप बोलते हैं कि हम किसान का बेटा है और बाकी धन बली जो एक तरफ और अशोक सिंह एक तरफ। हाँ, तो सही बात है, हम किसान के बेटा ही हैं। और वह लोग तो धन बली खाइले हैं। तो धन बल पे भारी पड़ेगा जनबल। वो तो कभी भी भारी पड़ा है, आगे भी भारी पड़ेगा। जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, धन के बल पर नहीं जीते हुए हैं, वो उनका चेहरा पर ही अपना जीते हुए हैं। और संजोग से इसमें सबका चेहरा का फोटो लगेगा, इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, उसका चेहरा ही चुनाव चिन्ह है। और ये जो चेहरा है, सब लोग ये देखेंगे कौन बेदाग छवि का है, जिसके चेहरे पे कोई दाग नहीं, न चोरी का, न भ्रष्टाचार का, न माफियागिरी का। तो उससे आपके चेहरे पे मुस्कान है, काफी हौसले आपके बुलंद है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर अंदर दिखाई दे रहा है। अंदर अंदर ये है कि जो उनके पार्टी के लोग हैं ना, बड़ा बड़ा नेता लोग, वो लोग भी हमारा समर्थन कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वो अपना वोट जब देने जाएगा ना, पता कर लीजिएगा, तो एक स्वच्छ छवि, बेदाग छवि को ही वोट देगा। क्योंकि वो भी पार्टी लाइन नहीं है, सब पार्टी लाइन टूट गया है। सब लोग चाह रहा है कि सीवान को भय मुक्त बनावे, भ्रष्टाचार मुक्त बनावे, और शराब माफिया को तो पहले 30 तारीख को चला ही जाना है। तो इसलिए सब लोग चाह रहा है कि भय मुक्त सीमान नहीं हो, भ्रष्टाचार मुक्त सीमान, भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसलिए सब लोग, जो इतना बड़ा से छोटा जो भी भाई, जो भी वोटर है, सब लोग हमारे साथ हैं। अशोक जी, एक और अहम सवाल, आपके जो जाति से आते हैं 2 कैंडिडेट हैं, एक आप एक मनोज सिंह जी, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई, उन लोगों का किसी का बात हम नहीं करते हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो मैंने जो है वो अपने लड़ रहे हैं, उनको पता भी चलेगा कि क्या लड़ रहे हैं, क्या है, कहाँ वोट है, कैसा है। लेकिन हम किसी का नाम क्यों लेने जाए, किसी का हम आप नाम लेते नहीं हैं जल्दी, तो इसलिए किसी का नाम नहीं लेना है। अच्छा, लगातार आप बोलते हैं हर एक इंटरव्यू के माध्यम से कि अच्छा चुने, एक चुने, आखिर ऐसा क्यों? आपको बायोडाटा मिला है कि नहीं उन लोगों का? जाके बायोडाटा देख लीजिए ना। किसी का हम आप नाम लेते नहीं हैं जल्दी, तो इसलिए किसी का नाम नहीं लेना है। अच्छा, लगातार आप बोलते हैं हर एक इंटरव्यू के माध्यम से कि अच्छा चुने, एक चुने, आखिर ऐसा क्यों? आपको बायोडाटा मिला है कि नहीं उन लोगों का? जाके बायोडाटा देख लीजिए ना। वो अपने लिख करके दिए हुए हैं कि हमारे पर इतना केस है, इतना केस है, इतना केस है कि नहीं? तो आपको बता दीजिए ना, कल से बताना शुरू करिए। उन लोगों को बताना भी पड़ेगा कि हमारे पे इतना केस है। अब ये करेंगे कि कहीं चुरा करके किसी पेपर में निकलवाएंगे, कहीं टीवी में निकलवाएंगे, लेकिन बताना है उनको कि हमारे पे इतना केस है, ये केस है, ये केस है। तो आपको नहीं पता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे कल और किसी अपने कार्यकर्ता के यहाँ रुक गए, और भी जो जनप्रतिनिधि है वो रुक नहीं सकते हैं। अरे भाई, हम किसान के बेटा हैं, किसान के, हमारे अध्यक्ष जी भी किसान हैं, तो उनके यहाँ खाना पीना रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब लोग भाई हैं, और हम लोग एसी वेसी में रहने की आदत है नहीं। हम लोग एकदम मतलब कि घर पर जैसे आप अभी उपलब्ध हो जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद ऐसे मिलिएगा कि नहीं? एक बात सुन लीजिए ना, हमारे नेचर में राजनीति है, खून में राजनीति है। और जो राजनीतिक व्यक्ति होगा वो
कभी भी जनता का सम्मान करेगा, इज्जत करेगा और जनता के साथ भाईचारा का व्यवहार करेगा। और सभी व्यापारी हैं, और जितने कैंडिडेट हैं ना सब व्यापारी हैं। आप अपने साफ सुथरा छवि को लेकर चुनाव मैदान में आए हुए हैं, मुद्दा आपके पास ये प्लस पॉइंट बनता है। हाँ, तो साफ मैंने कौन नहीं चाहता है कि अपना आपका बेटा, दामाद, नेता जितने हैं वो बढ़िया हों, मैंने साफ छवि के हों, बदमाश नहीं हो, चोर नहीं हो, मैंने कोई ये नहीं हो, तो सब लोग चाहता है वैसा ही। आगामी 4 तारीख को वोटिंग होने वाला है, उसको लेकर क्या अपील कीजिएगा जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे? हम सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि आप सम्मानित लोग हैं, अपने मान सम्मान के रक्षा के लिए और सीवान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप सीवान में भय का जो माहौल पैदा नहीं हो और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, इसके लिए आप 1 नंबर पर अशोक कुमार सिंह को प्रथम वरीयता 1 लिख करके अपना मतदान करें, जिससे कि सीवान भय मुक्त हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। जय हिंद, जय भारत। भी प्रत्याशी रहे, हमारे जो अभी प्रत्याशी बने हुए हैं, पूर्व में भी रहे हैं, उन्होंने विगत अपने शासन में उन्होंने क्या किया है जनप्रतिनिधि के लिए, आपसे अच्छी तरह भलीभांति आप परिचित हैं उनसे, और पुनः इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने आए हैं। तो आप यह बताइए कि वो किस आधार पर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चुनाव में वोट मांगने का काम कर रहे हैं? आप खुद सजग हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष पांडे हुआ और हम गोरियाकोटी से हैं, जिला कार्य समिति के मेंबर हैं। पार्टी बदल चुके हैं और 15वां 16वां पार्टी लेकर के चुनाव के मैदान में आए हैं। प्रतिनिधि उनके पक्ष में एक भी गोरियाकोटी की जनता प्रतिनिधि उनके पक्ष में नहीं है। बाकी जो एक है वो अपने पंचायत पर सिमटे हुए हैं। इसलिए ये जो चुनाव प्रतिनिधियों का है, आम चुनाव नहीं है, प्रतिनिधियों का चुनाव है और प्रतिनिधि सजग हैं और सजग रहते हुए ईमानदार छवि और उनके हक की लड़ाई को लड़ने वाले को ही वोट देंगे। हम ध्रुवलाल प्रसाद, पूर्व मुखिया, कांग्रेस अध्यक्ष, गोरियाकोटी। तो आपने देखा जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार अशोक सिंह का जीतना तय है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ। मैं अनिल, भगवान।